Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Lines and Angles की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। ये जो बुक है ये RS अग्रवाल है। मैंने आप लोगों को इसके कुछ 12-13 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। 13 क्वेश्चन कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, वो नीचे की तरफ है। तो जो शुरू के 12 क्वेश्चन जिन्होंने ट्राई करे हैं वो तैयार हो जाओ, अपने रजिस्टर्स खोल लो। एक बात याद रख लेना, जियोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रीजंस। अगर आपके रीजंस स्ट्रांग हैं तो आप परफेक्ट हो। ट्राइंगल में ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल और ये थर्ड एंगल, एंगल 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको लिखने की परफेक्ट स्टेटमेंट ये है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोल रहे हैं वो, ध्यान से क्लास देखते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी की थोड़ी सी छोटी स्टेटमेंट यह है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी को और छोटा करके, जो मैं करूंगा बट तुम मत करना, उसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसको और छोटा कर देते हैं कुछ बच्चे आलस के मारे और लिख देते हैं एएसपी ऑफ ट्राइंगल। एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब क्या होता है, एग्जाम में अगर आप ये लिख कर आओगे बच्चे, आप स्कूल में जाकर आपने स्कूल में लिखा है और आपको मार्क्स नहीं मिला। यहां पर 12 क्वेश्चंस हैं, 12 के 12 क्वेश्चन में सेम प्रॉपर्टी लगनी है, तो मैं एएसपी लिख सकता हूं, मगर वहां पर एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन आना है इसके ऊपर बेस्ड, सिर्फ एक। उसमें मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज अगर आप 100 नंबर चाहते हो तो ये लिख कर आना। 100 नंबर चाहते हो, कुछ टीचर्स इस पे भी मार्क्स दे देंगी, बट मैं इसको डाउन बोलूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को डाउन बोलूंगा। ये दोनों पॉइंट्स सही नहीं है। माता रानी का नाम लो। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 1 किसी का डाउट होगा। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 76, एंगल सी इज इक्वल टू 78, फाइंड एंगल ए। चलो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिखाने के लिए क्या है, आप लोगों को गिवन और टू प्रूव, इसमें टू प्रूव नहीं है, टू फाइंड है। गिवन में लिखोगे ट्राइंगल एबीसी इन विच, अगर साथ हो तो एंगल बी इज इक्वल टू 76 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 48 डिग्री। टू फाइंड में आ जाएगा एंगल ए, क्या एंगल ए निकालो। तो वी नो दैट इन ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बेटा मैं लिख रहा हूं, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा इसको प्रॉपरली लिखना। नाउ एंगल ए नहीं दिया हुआ, एंगल बी 76, एंगल सी इज 48 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर अपने आंसर को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हो, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल्स टू 76 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 48 डिग्री, ये दोनों चीजें गिवन है। अब एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 76 माइनस 48, आप एंगल ए निकाल लोगे। दिस इज योर आंसर, आराम से, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जिन बच्चों ने कर लिया है उन बच्चों को मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। जब भी जरा सी भी सक्सेस मिले लाइफ में, एंजॉय किया करो, एंजॉय जरूर करो, प्राउड मत करो, घमंड मत हो, उस चीज पे घमंड नहीं आना चाहिए, खुशी जरूर होनी चाहिए। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। सो लेट वन एंगल बी 2, सेकंड एंगल बी 3, थर्ड एंगल बी 4। 4 नहीं भैया, 2K 3K 4K। रेशियो को जब रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। आप चाहो तो 2x 3x 4x भी लिख सकते थे,
मैंने k की टर्म्स में कर दिया। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। नाउ वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज, अगर आप लोग साथ हो तो 2k प्लस 3k प्लस 4k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां पर रीजन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने रीजन यहां पे लिख दिया है, बट रीजन लिखना जरूर है। अगर ऊपर नहीं लिखते तो नीचे लिख देना। सॉल्व करो, माता रानी का नाम लो। 4 और 3 7 और 2 9k इज इक्वल्स टू 180। k की वैल्यू इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 9। k की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, जो कि सही भी आई है। कई बार क्या होता था, मैं यहां तक निकाल के छोड़ देता था, मैं बस यहीं तक करता था और मुझे लगता था आंसर आ गया, बट मार्क्स नहीं आते थे। उन्होंने बोला फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स बोला है। दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज। 2 इंटू के की वैल्यू 20, 3 इंटू के की वैल्यू 20, 4 इंटू के की वैल्यू 20। एक एंगल हो गया 80 डिग्री, एक एंगल हो गया 60 डिग्री, एक एंगल हो गया 40 डिग्री। देयरफॉर द एंगल्स आर, अगर लाइन लिख लोगे तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा। देयरफॉर द एंगल्स आर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मेरे 2 क्वेश्चन हो गए। ये दोनों क्वेश्चन इजी कैटेगरी के थे, इजी डीजी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान और प्यार से पढ़ो, बहुत ध्यान और बहुत प्यार से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 करा है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपका मैथ्स अच्छा है। उसमें दिया हुआ इन ट्राइंगल ABC 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल C। फाइंड एंगल AB एंड C, फाइंड एंगल AB एंड C। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन में लिखूंगा ये चीज, थोड़ा नीचे कर देना, एंड ट्राइंगल ABC इन विच, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ वो नीचे। टू प्रूव नहीं करना, टू फाइंड करना है। टू फाइंड करना एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। नाउ वी हैव 3 टाइम्स एंगल A, थोड़ा ध्यान से लिखते हैं माता रानी का नाम लेके। 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 6 टाइम एंगल C। 3 बार इक्वालिटी। मैथ्स में हमें 2 बार इक्वालिटी आती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहां पर 3 बार इक्वालिटी आ रही है। जब 3 लोग एक दूसरे के बराबर हो तो जहां 3 सही वहां 4 सही, इन चारों को बराबर ले लो k के। जब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इस केस में अब ये भी k के बराबर हो जाएगा, अगर साथ हो तो ये भी k के बराबर हो जाएगा और ये भी k के बराबर हो जाएगा। पॉइंट क्या है, तीनों को एक कॉमन पॉइंट पे लाओ। तीनों को एक कॉमन पॉइंट पे लाने का मतलब है 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल्स टू k, तो एंगल A बराबर हो जाएगा k अपॉन 3। वैसे ही 4 टाइम्स एंगल B बराबर आ जाएगा k, तो एंगल B बराबर हो जाएगा k अपॉन 4। वैसे ही 6 टाइम्स एंगल C बराबर आ जाएगा k, तो एंगल C बराबर आ जाएगा k अपॉन 6। हमने तीनों को, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, हमने A को, B को और C को k की टर्म्स में कर लिया, सेम टर्म्स में कर लिया। ऐसे में आप चाहते तो A की टर्म्स में भी ला सकते थे, B की टर्म्स में भी ला सकते थे, C की टर्म्स में भी ला सकते थे। ये जो मैंने बोला ये हर बच्चे को समझ नहीं आया होगा, और जिसको समझ आया है वो वैसे कर सकता है। नहीं तो जब भी 3 चीजें दे रखी हो, तीनों को किसी चौथे के बराबर रख दो। अब एंगल A बराबर हो गया k/3, एंगल B बराबर हो गया k/4, एंगल C बराबर हो गया k/6। नाउ वी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप ये लिखा हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप साइड में ये नहीं लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बट बेटा प्रॉपरली लिखना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आलस नुकसान देता है स्टूडेंट को। A की जगह लिखूंगा k/3, B की जगह लिखूंगा k/4, C की जगह लिखूंगा k/6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आराम से एलसीएम लो, मेरा टाइम आप आराम से मुझे पॉज कर सकते हो। आपके पास सारी शक्तियां हैं, आपके पास सब कुछ है। ऑनलाइन क्लास में, वीडियो में ये फायदा होता है।
इस केस में 2, 3 और 3, 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12। 3 के टेबल में 4 जा तो ऊपर आ जाएगा 4k, 4 के टेबल में 3 जा 3k और 6 के टेबल में 2 जा 2k इज इक्वल्स टू 180 मेरे बच्चे। 4 और 3 7 और 2 9k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 180। थोड़ा ध्यान देना, 3 3 जा 3 4 जा, थोड़ा सा और ध्यान, ज्यादा ध्यान नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। क्लास बोलेगी कहना क्या चाह रहे हो, ये 3 1 जा 3 के टेबल में 60 जा। डायरेक्ट काटो, डायरेक्ट काटो। अब यहाँ एक 4 डिवाइड हो रहा है, k की वैल्यू आ जाएगी 60, जो इधर 4 डिवाइड हो रहा हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई, k की वैल्यू आ गई 240। हमारी k की वैल्यू आई है, घबराना नहीं, k कोई एंगल नहीं है, एंगल ए बी और सी कुछ और है। एंगल ए बराबर था k/3, k/3 मतलब 240/3, तो एंगल ए बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। थोड़ी खिचड़ी बनाई है। एंगल बी बराबर आ जाएगा 240/4 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल सी बराबर हो जाएगा 240/6 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। आप खुद देख सकते हो ये तीनों एंगल्स 80, 60 और 40, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 80, 60 एंड 40। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाए हो तो आप सही हो, आप बिल्कुल सही हो, बढ़िया हो, बहुत बेहतरीन हो, बहुत ज्यादा बेहतरीन हो, आपसे बढ़िया कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर, माता रानी का नाम लो, क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा है मेरे यार, आराम से क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, अब आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे, ज्यादा तेज भी नहीं, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है a प्लस बी दे रखा है, b प्लस सी दे रखा है और a, b और c निकालने हैं। और तेरी, इसे इक्वेशंस बोलते हैं। हमारे को इसमें गिवन लिखना आ गया, हमारी जीत हो जाएगी। गिवन ट्राइंगल ABC इन विच एंगल A प्लस एंगल B दिया हुआ है हमें 125 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C दिया हुआ है 113 डिग्री। हमें निकालना है टू फाइंड करना है। एंगल A निकालो, एंगल B निकालो, एंगल C निकालो। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बहुत सारे तरीके हैं। रिलैक्स हो जाओ, मुझे पॉज करो, गिवन टू प्रूव लिखो, एक बार खुद से ट्राई करो। नहीं होता तो कोई बात नहीं, बच्चा कह रहा है मुझे नहीं आता, मैं नहीं आता ना, तो कम से कम ये लिख दो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। जय माता दी। बस इतना छोड़कर आ जाओ, बिल्कुल छोड़कर आ जाओ, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे ने कहा क्यों नहीं कर सकते, हमें a प्लस बी 125 दिया हुआ है, तो यहां पर जो a प्लस बी है, यहां पर जो a प्लस बी है, इसकी जगह हम लिख देंगे 125 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, बिकॉज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री। ये चीज गिवन है बेटे। आपकी ज्योमेट्री की जान जो है वो ये है, ये जो रीजन होते हैं, आप आंसर निकाल पाओ ना निकाल पाओ वो बात की बात है, आप रीजन दे पा रहे हो, ये मेन बात है। द ग्रेटर द रीजन द बेटर द पर्सन। अब एंगल C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, एंगल C बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे 55 डिग्री। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं सही हूं तो 55 डिग्री। सर अब क्या करोगे, मैंने कहा सब करेंगे। अब मेरे पास है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 113 डिग्री, ये भी चीज गिवन है। वी हैव एंगल A प्लस एंगल C, एंगल C बराबर 55 इज इक्वल्स टू 113 डिग्री। इसका भी रीजन लिखो, बिकॉज एंगल C इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। फाउंड अबव, प्रूव्ड अबव, जो लिखना है वो लिखो। एंगल A बराबर हो जाएगा 113 माइनस, ये 55 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, मेरा प्लस माइनस थोड़ा सा वीक है तो गलती ना कर बैठूं। 13 में से 5 गए, बचेगा 8, 10 में से 5 गया 58 डिग्री। एंगल A भी आ गया। अब चाहो तो जहां मर्जी वैल्यू डाल दो। एंगल A प्लस बी प्लस C, दो एंगल्स दे रखे हैं, तीसरा एंगल आराम से निकल जाएगा। मेरी क्लास क्या बोलेगी,
मेरी क्लास बोलेगी सर अब आपने कहाँ वैल्यू डालनी, मैंने शायद फिफ्थ क्वेश्चन कर दिया। ये मेरी थोड़ी सी ना गड़बड़ी रहती है, मेरे साथ ना कुछ गड़बड़ी रहती है। चलो अच्छा है, फोर्थ तुम कर लेना, एकदम ऐसा ही है। अब एंगल ए आ गया, अब बच्चा बोलेगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री है, गिवन है। जो चीज गिवन है, दो बार सेम रीजन आ रहा है तो लिख देंगे डू एंगल ए की जगह 58 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 125, एंगल बी इज इक्वल टू 125 माइनस 58। ये बात याद रख लेना, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। 4 और 5 एक जैसे थे, 4 और 5 बिल्कुल एक जैसे थे। मैं आपको 5 कराया है, आप 4 एक बार खुद से कर लेना। मैंने 5 कराया, आप 4 एक बार खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर मैं देख रहा हूं मामा श्री, क्वेश्चन नंबर 6, बेटा पता नहीं चलता कब हम लाइफ में किसी की लाइफ में शकुनी बन जाते हैं। कभी भी किसी के लिए कुछ अच्छा करो या ना करो, कभी किसी का बुरा मत करो। तुम्हारी जेलेसी होना स्वाभाविक है, बट तुम्हारी जेलेसी से तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि अपने आप को जलाते हो। ये आई डोंट नो, मेरे मन में एक ख्याल आया और मैंने बोल दिया। इसका तुम लोग से कोई लेना देना नहीं है, ये उन लोग से लेना देना है जो बिना बात के दूसरों को देख के कलपते हैं। कलपने की कोई जरूरत नहीं, चिल करो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा, ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्या दिया हुआ है, एंगल पी माइनस एंगल क्यू इज इक्वल टू 42 डिग्री दे रखा है। एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल टू 21 डिग्री दे रखा है। टू फाइंड क्या करना है मेरे बच्चों, हमें निकालना है एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर, ये बड़ी तगड़ी चीज है, इसको ध्यान से देखना। इसमें हल्का सा हिंट ये मिलता है कि सर 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, उसमें भी क्यू आ रहा है, इसमें भी क्यू आ रहा है, तो क्यू एक कॉमन लिंक है। क्यू एक कॉमन लिंक है। आप चाहो तो मुझे 1 मिनट के लिए पॉज कर लो, 1 मिनट पॉज करो, थोड़ा बहुत खिचड़ी बनाओ, थोड़ा घिचड़ पिचड़ कुछ करो, डू समथिंग, एंड वंस यू डू समथिंग देन फाइंड द एंगल्स पी क्यू आर। तो क्लास बोलेगी क्या, मैंने कहा बताता हूं। एंगल पी, सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन में एंगल पी माइनस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 42 डिग्री, ये चीज गिवन है। दिस इंप्लाइज एंगल पी इज इक्वल टू 42 डिग्री प्लस एंगल क्यू। इस चीज को क्या बोलते हैं, ये जब मैं 9th में था मुझे समझ नहीं आता था। आई हैव एक्सप्रेस्ड एंगल पी इन टर्म्स ऑफ एंगल क्यू। एंगल पी को एंगल क्यू की टर्म्स में मैंने एक्सप्रेस कर दिया है, ये एक चीज है। अब क्या, पी को क्यू की टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करा है, नाउ ऑल्सो वी हैव एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल टू 21 डिग्री, ये भी चीज गिवन है। सेम रीजन जब लगता है तो लिख देते हैं डू। इस बार थोड़ा स्मार्टली प्ले करना, स्टार मार रहा हूं। एंगल आर माइनस हो रहा था इधर, उधर जाके प्लस हो गया, बराबर हो गया एंगल क्यू प्लस 20, एंगल क्यू माइनस 21, ये प्लस 21 उधर जाके माइनस 21 हो गया। मैंने क्या करा, एक्सप्रेस्ड एंगल आर इन टर्म्स ऑफ एंगल क्यू। अच्छी बात क्या हुई, क्यू कॉमन था, पी को भी क्यू की टर्म्स में ले आए, आर को भी क्यू की टर्म्स में ले आए। कहना क्या चाह रहे हो, मैंने कहा नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब क्या सर, पी की जगह आप लिख दो 42 प्लस एंगल क्यू, क्यू की जगह क्या लिखें, क्यू की जगह क्यू ही आएगा, आर की जगह क्या लिखें, एंगल क्यू माइनस 21 इज इक्वल्स टू 180। सारे के सारे क्यू के टर्म्स में आ गए। आसान नहीं है, आसान नहीं है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए आसान नहीं है। मुझे रिवाइंड करो, दोबारा से देखो मैंने क्या किया। होगा क्या, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, 3 बार एंगल क्यू इज इक्वल टू 42 प्लस में है, 21 माइनस में है, 42 माइनस 21 इज प्लस 21 इज इक्वल्स टू 180, ये माइनस 21 है। अब क्लास बोलेगी इस इक्वेशन को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं बच्चे,
ये वाली इक्वेशन को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। 3 टाइम्स एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180, ये प्लस 21 उधर जाके माइनस 21, 3 टाइम्स एंगल क्यू is equals to 159 if I am not wrong. Angle Q is equals to 159 upon 3, that is 53 डिग्री। सर एंगल Q आ गया 53 डिग्री। मुझे आराम से पॉज कर लो, कोई भी जल्दी नहीं है, मुझे आराम से पॉज कर लो। हमारे पास एंगल Q आ गया। जैसे ही हमारे पास एंगल Q आया, अभी गेम चेंज होगी। एंगल Q आया है तो अब बच्चा बोलेगा क्या, थोड़ी सी जगह चाहिए। एंगल P जो था वो बराबर था 42 प्लस एंगल Q। तो एंगल P जो हो जाएगा 42 प्लस Q, यहां से आया है, किसी को दिक्कत हो तो एंगल P बराबर है 42 प्लस Q। तो 42 प्लस 53, एंगल P इज इक्वल्स टू 95 डिग्री। वैसे ही एंगल Q निकालने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन एंगल R जो था, एंगल R जो है वो बराबर है एंगल Q माइनस 21। तो 53 माइनस 21, 3 में से 2 एक गया 2, 5 में से 2 गए 3, 32 डिग्री। हमारा एंगल R भी आ गया, हमारा एंगल P भी आ गया, हमारा एंगल Q भी आ गया और आपका लेवल भी बढ़ गया। ये क्वेश्चन करके आपका लेवल बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप हिम्मत करना चाहते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आराम से क्वेश्चन नंबर 7। मुझे प्लस मत करो, मुझे क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो मेरे बच्चे, आराम से क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 पे आपकी नजर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, जो ना समझ आए उसको x ले लो, एक और ना समझ आए तो उसको y ले लो, और ना समझ आए तो z भी ले सकते हो। वो कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 116 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 116 डिग्री। तो सबसे पहले लिखूंगा लेट वन एंगल इन डिग्रीज बी x, सेकेंड एंगल इन डिग्रीज बी वाई। सबसे पहले ये तो गिवन क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 116 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 116 डिग्री एंड देयर डिफरेंस का मतलब होता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 डिग्री। अगर आप चाहो तो मेरी स्टेटमेंट में कमी निकाल सकते हो। लेट लार्जर एंगल बी x, लार्जर कर दिया क्योंकि डिफरेंस में मैंने x माइनस वाई किया है। डिफरेंस जब निकालते हैं तो बड़ा माइनस छोटा करते हैं। अब क्या वो बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल। हर एंगल निकालो। मैं कहूंगा अभी भी मुझे पॉज कर दो, तो बच्चा कहेगा कर दिया सर। x प्लस वाई 116 डिग्री दे रखा है, x माइनस वाई 24 डिग्री दे रखा है। इसे माना इक्वेशन 1, इसे माना इक्वेशन 2। सर y से y कट रहा है, y से y कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल हो रहा है। अगर आप ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, ऐड 1 एंड 2 कर दो, ये 10th का थोड़ा सा मेथड है। जब दोनों को ऐड करूंगा तो x प्लस x हो जाएगा 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा, 6 और 4 10 का 0, 1 हासिल, यहां पे 4 आ जाएगा 140। तो x की वैल्यू हो जाएगी 140 अपॉन 2, x की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। एक एंगल तो आ गया हमारा 70 डिग्री। दूसरा, वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 116। तो x की जगह डालो 70 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 116। तो y इज इक्वल्स टू 116 माइनस 70, y इज इक्वल्स टू 6, 11 में से गया 46। सेकेंड एंगल आ गया 46 डिग्री। व्हाट अबाउट द थर्ड एंगल, व्हाट अबाउट द थर्ड एंगल। तो यहां पर अगर कभी लगे कि कोई रह गया, लेट थर्ड एंगल बी z। तो नाउ अगर क्लास 7 है, यहां पर नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। वो बच्चा जो तेज होगा, जो बहुत तेज होगा, वो सीधा बोल देगा x प्लस वाई की डायरेक्ट वैल्यू डाल दो 116, x प्लस वाई डाल दो 116
प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं इंटरेस्टेड इसमें नहीं हूं कि आपने क्या वैल्यू डाली, मैं इंटरेस्टेड इसमें हूं कि आप रीजन क्या लिख रहे हो। बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू 116 ये चीज गिवन है, तो z की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 माइनस 116। ये माइनस मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। माता रानी का नाम लो और क्वेश्चन नंबर 8। बिफोर इट गेट्स टू लेट, इट्स बेटर टू बी ऑन टॉप ऑफ द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8, 9, 10, 11, 12, 13 तगड़े वाले हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ रहा है, हमारे यहाँ थोड़ी रिफ्लेक्शन पड़ती है लाइट की। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। उत्तरी लेट वन एंगल बी बबलू डिग्री, तो सेकंड एंगल बी ये भी ध्यान देना बबलू ही होगा, क्योंकि ये दे रखा है टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ देम बाय 18 डिग्री। थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन, देयरफॉर थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ देम बाय 18 डिग्री। तुम दोनों से मैं 18 बढ़ाऊं, तो मैं बबलू जी से 18 बढ़ाऊं। दो एंगल इक्वल हैं, ये भी बबलू ये भी बबलू, तीसरा एंगल दोनों से 18 बढ़ा है, दोनों से 18 बढ़ा, ये बात हो गई। क्लास जानती है, बस बबलू नहीं लिखना, थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बबलू की जगह एक एंगल को ले लेंगे x, सेकेंड एंगल भी x, थर्ड एंगल हो जाएगा x प्लस 18। 18 डिग्री ज्यादा है, सो देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ये चीज हमें गिवन होती है या वी नो दैट। तो पहला एंगल x प्लस x प्लस x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180। x प्लस x 3x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180। 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, 3x इज इक्वल्स टू 162। अगर साथ हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 162 अपॉन 3। 3 5 15, 354 जा। फाइंड द एंगल्स। देयरफॉर एक एंगल 54 डिग्री, सेकेंड एंगल 54 डिग्री, थर्ड एंगल 54 प्लस 18, 8 और 4 12 का 2, 5 और 7 72 डिग्री। आप अगर बहुत स्ट्रांग तैयारी करना चाहते हो तो जो एंगल्स मैं ऐसे निकाल के दे रहा हूं वो आप नीचे लाइन लिख देना। देयरफॉर द एंगल्स आर 54, 54 एंड 118 ओ 72 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा था। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। वन ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, अनदर इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। एक वन एंगल दे रखा है, एक अनदर एंगल दे रखा है। भाई मेरे को वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत होती है। एक वन एंगल दे रखा है, वन एंगल, एक दे रखा है अनदर एंगल, और एक दे रखा है स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट एंगल। तो कैसे करें? हाँ मेरे को नहीं आ रहा। वन ऑफ द थ्री एंगल्स, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले मेरे को एक ही चीज समझ आई, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री। इतना कर दो, क्योंकि जब जो सबका रिलेशन आ रहा है वो स्मॉलेस्ट से आ रहा है। एक स्मॉलेस्ट से डबल है, एक स्मॉलेस्ट से ट्रिपल है। वन ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट मतलब 2x, अनदर एंगल इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, अनदर वाला एंगल 3x हो जाएगा। अगर मैं समझा पाया हूं तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट पकड़ा, अनदर पकड़ा, एक पकड़ा। नाउ वी नो दैट sum of interior angles of triangle is 180 degree. This implies x plus 2x plus 3x is equals to 180 degree. रीजन में यहां लिख चुका हूं 6x is equals to 180 degree. x की वैल्यू निकाल दो, 180
अपॉन 6, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। उन्होंने बोला फाइंड द एंगल्स, तो वन एंगल जो था वो आ जाएगा 2 इंटू 30, यह आ जाएगा सिर्फ 30, यह आ जाएगा 3 इंटू 30। तो एक आ जाएगा 60 डिग्री, एक आ जाएगा 30 डिग्री और एक आ जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर द एंगल्स आर 30, 60 एंड 90। थोड़ा सा लाइन लिख दोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। लगता है कोई याद कर रहा है? सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर 10th, वो एंगल जिसमें एक भी एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। इतना मेरे बच्चों को पता है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये लेक्चर हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, बात ही कर लो। वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इतना लिखना जरूरी है बेटा। अगर इतना लिख लोगे तो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वन ऑफ द acute एंगल मेजर्स 53 डिग्री, सेकेंड एंगल 53 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ले जी, दो तो निकल ही गए, तीसरा निकालना है। यहां पे लिख दो वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर angles of triangle is 180 degree, therefore 90 degree plus 53 degree. So let third angle be x plus x is equals to 180. तो अब x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 53, 90 में से गया 40, x की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। थर्ड एंगल इज 37 डिग्री। ये बड़ा नहीं था बट इस बात को समझने की जरूरत थी। ट्राइंगल में टोटल 3 एंगल्स होते हैं, ये बात याद रख लेना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। बच्चा कहेगा करो बस, मैं कहूंगा नहीं बेटा, अभी 11-12 रहता है, 13 आपको दिख नहीं रहा, 11-12 तो कराऊंगा। ध्यान दे, ये वो टाइम होता है जहां स्टैमिना जवाब देता है। जब थकान हो ना, थकान के बाद जो आप करते हो वो आपको ग्रो कराता है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स शो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड। लैंग्वेज नहीं समझ आई। वन एंगल मैंने बोला लेट द ट्राइंगल बी ट्राइंगल ABC। वो कह रहा है इफ वन एंगल मतलब गिवन वन एंगल A इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू। इज इक्वल्स टू होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू। सेकेंड वाला B हो गया और थर्ड वाला C हो गया। इफ वन एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू, पहले बात समझ लो। इफ वन एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स प्रूव दैट, शो दैट। टू प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर आप सीखने के मूड में हो तो मैंने ABC लिया है, आप PQR ले लो। शो दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। मैं कहा हम तो नहीं कर सकते, वी नो, हमें तो एक बात पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इतना पता है, इतना करके छोड़ाना। इतने में एक तेज बच्चा जो होगा वो कहेगा सर B प्लस C बराबर दे रखा है A के। ये चीज गिवन में आपने ही लिखी है, तो क्या करो आप क्या करो? एंगल A प्लस B प्लस C की जगह भी लिख दो एंगल A। हर बात की एक वजह होती है। क्या वजह है? बिकॉज एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A। ये चीज सर गिवन है, तो एंगल A प्लस एंगल A इज 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2। दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जब किसी भी ट्राइंगल का एक भी एंगल 90 डिग्री आ जाता है, सो देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। प्रूव दैट वाले में फंसने नहीं दूंगा तुम्हें, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दे रखा है,
तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 12th, if each angle of a triangle is less than sum of other two, if each angle of a triangle is less than sum of other two, show that the triangle is acute angle triangle। ये क्वेश्चन तगड़ा है। अगर हर एंगल बाकी दोनों एंगल से छोटा है, अगर हर एंगल बाकी दोनों एंगल से छोटा है, शो दैट इट इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 12 तो मुझे नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरी हालत खराब हो रही है। जब हालत बहुत खराब हो ना, उस केस में गिवन लिखाना। वो कह रहा है इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू। गिवन में लिख दिया लेट ट्राइंगल बी, ट्राइंगल ए बी सी, इफ ईच एंगल, एंगल ए इज लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी इज लेस देन एंगल सी प्लस एंगल ए, एंगल सी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी। क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन मुझे नहीं आता। टू प्रूव क्या करना है? शो दैट द ट्राइंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब एंगल ए इज लेस देन 90 है, एंगल बी इज लेस देन 90 है, एंगल सी इज लेस देन 90 है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। मैं आपको साफ ऑनलाइन बोल रहा हूं, मेरे को नहीं आता ये वाला क्वेश्चन, और कोई ड्रामा नहीं कर रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। तो बच्चा कहेगा ओके नहीं आता तो क्या करें, 4 डालें? नहीं, मैंने कहा मुझे इतना पता है कि मेरे पास क्या है। मेरे पास सॉल्यूशन है कि वी हैव एंगल ए इज लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू। बस इतना मुझे पता है। इसके आगे क्या? बच्चे ने कहा सर बी प्लस सी को अगर एंगल ए मिल जाए तो 180 हो जाएगा, बट एंगल ए राइट हैंड साइड पे मिला है। तो अगर एंगल ए राइट हैंड साइड पे मिला है तो एंगल ए लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्लस कर दिया। एडिंग एंगल ए ऑन बोथ साइड्स। इतने में एक तेज बच्चा बोलेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और एंगल ए प्लस एंगल ए इज 2 टाइम्स एंगल ए। जय माता दी। यही के लिए ट्यूशन लगती है, इसी के लिए ट्यूशन लगती है, इसी के लिए कोचिंग लगती है। बस हल्की सी सोच बढ़ाने के लिए थोड़ी सी कोचिंग करनी पड़ती है। तो एंगल ए इज लेस देन, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 180 अपॉन 2, एंगल ए इज लेस देन 90। सिर्फ एंगल ए आया 90 से लेस। सेम तरीके से आप क्या करोगे? आप लिखोगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगी मेरे बच्चे? ध्यान से देखना। सेकंड इक्वेशन में आप लिखोगे एंगल बी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल सी। इस बार थोड़ा चेंज होगा, दोनों में राइट हैंड साइड पर एंगल बी प्लस किया, तो यहां पर भी एंगल बी प्लस किया। एडिंग एंगल बी ऑन बोथ साइड्स, एंगल बी प्लस एंगल बी 2 टाइम्स एंगल बी, एंगल बी इज लेस देन एंगल बी इज लेस देन 90। सिमिलरली तीसरे वाला पार्ट आप खुद कर लोगे, और वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स 90 से कम होते हैं, उस ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। आई होप कि इन 12 क्वेश्चंस में मेरी बातें सुनते सुनते आप लोगों को आधे घंटे के अंदर ट्राइंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी में मदद मिली होगी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।